हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि आया है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली की तरफ से। और मजे की बात इसमें ये है कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम सारे क्राइटेरियाज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, बट सैलरी का जो अमाउंट है एज अ फ्रेशर आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो पोस्ट है वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है और ये 1 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है। बट ये जो है एक्सटेंड भी हो सकता है, तो इसका होप आप मत छोड़िएगा एंड इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी और तरीके की अगर क्वालिफिकेशन चाहिए तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लास्ट डेट कब की है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है। क्या कोई एग्जाम देना है हमको या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या किस तरीके से होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑल्सो जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे सिंगल वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स के लिए पोस्ट है, जैसे बायोलॉजी डिवीजन के लिए है, साइबर फॉरेंसिक डिवीजन के लिए भी है, फिजिक्स डिवीजन के लिए भी है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमें करना है लाई डिटेक्शन डिवीजन के लिए, ठीक है जी। तो हमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन, जो कि 6 पॉइंट है हमारा, वो डिस्कस करना है। इससे पहले वाले जो है वो हमें अभी हमारे काम के नहीं है। लाई डिटेक्शन डिवीजन के लिए जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आई है वो कितने हैं, 2 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। इसमें आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर क्रिमिनोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या तो साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का हमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है असिस्टेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। टोटल नंबर जो पोस्ट है वो 2 है, 2 असिस्टेंट्स की पोस्ट खाली है। और आपका काम क्या रहने वाला, आपका रोल क्या रहने वाला है, आपको रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है। और देखो, लाई डिटेक्शन डिवीजन में हमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इतना नहीं करना होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ओवरऑल सबके लिए बताया हुआ है, ड्यूटीज जो भी परफॉर्म करनी है जैसे उसको, तो वो दे रखा है। बट आपको क्या रिपोर्ट में हेल्प करनी है, अपने सीनियर्स की, अपने जो सीनियर ऑफिसर्स है उनकी हेल्प करनी है, और जो भी आपके सुपीरियर्स आपको काम देंगे वो उसमें आपको असिस्ट करना है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है 15 जनवरी 5 बजे तक शाम के। आप इसको सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट अभी आप ये ध्यान रखिए कि लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है, 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कहां पर अप्लाई करना है आपको, FSL रोहिणी सेक्टर 14 में आपको इसको अप्लाई सबमिट करना है, ठीक है। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, सैलरी आपकी रहने वाली है 42,632 रुपीज रहने वाली है। इसके अलावा आपको कोई और किसी भी तरीके का अलाउंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल जो भी आपकी सैलरी है वो 42,632 रुपीज पर मंथ है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी एज जो है 27 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 जनवरी 2026 तक जो आपका डेट जो एज होना चाहिए वो 27 ईयर्स होने चाहिए। और अगर आप OBC, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, 1 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और उसके बाद जो मेन आपके डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सबमिट कराने के लिए। आपको चाहिए किसी कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, या तो वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड या बैंक पासबुक कॉपी। उसके अलावा आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इसके साथ डाल सकते हैं सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स में जो आप करेंगे। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने हैं, है ना, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, ये जो इंटरव्यू मेथड के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, कोई एग्जाम नहीं देना आपको। इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे वो
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की वेबसाइट में वहां पे उनके नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड इंटरव्यू देने के लिए आप जो भी आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, स्टे वगैरह सबका अरेंजमेंट आपको खुद करना है। किसी भी तरीके का TA आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि इंटरव्यू सेम डे पर नहीं हो पाता है, जो भी आपको मेंशन डेट दे रखी है या उस ड्यूरेशन में नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में इंटरव्यू जो होगा वो शेड्यूल हो जाएगा। किसी भी तरीके का टेलीफोनिक इंक्वायरी, पर्सनल जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मेन और आपको क्या ध्यान रखना है, हाँ, लीव्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 8 कैजुअल लीव्स और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलने वाली हैं कैलेंडर ईयर में, यानी कि टोटल आपको 10 लीव्स मिलने वाली, जिसमें से 8 कैजुअल लीव हैं और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलने वाली हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का अर्नड लीव, मेडिकल लीव या और किसी भी तरीके का लीव जो है आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करवाना होगा, जो कि 100 रुपीज का होगा। एंड बस मेन चीजें तो सारी यही है। इसके अलावा अब जो मेन क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा जो हमें फिल करके सबमिट करना है वहां पर। तो ये देखो, यहाँ पर इसी फॉर्म के नीचे जो अभी आपके पास पूरा रिक्रूटमेंट नोटिस है, उसी के ही साथ नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है अटैच्ड है। ये फॉर्म आपको दे रखा है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा प्रॉपर। इसको फिल करने के बाद इसमें अपनी फोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज पेस्ट करने के बाद इसको एक एनवेलप में डाल के और फिजिकली आप इसको जाकर सबमिट कर सकते हैं या बाय पोस्ट पे आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। और जो आप फॉर्म जो एनवेलप जिस एनवेलप में फॉर्म को रख रहे हैं उस एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और फिर डिवीजन का नाम, किस डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रैकेट में उस पर कॉन्ट्रेक्चुअल लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि जो आपके क्वालिफिकेशन या कोई और चीज आप बताना चाह रहे हैं उसके लिए स्पेस नहीं है तो आप एक सेपरेट शीट भी अटैच कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके साथ उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप फोटो कॉपी उसकी लगा सकते हैं, वहां पे सबमिट कर सकते हैं। So that's it for today's video and I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। और जल्दी से जाकर इस फॉर्म को भर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इस की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर रहे हैं और क्या आपको इसमें हेल्प चाहिए। एंड अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।